गांव के पास एक पुराना कुआं था जिसे लोग अभिशप्त कुआं कहते थे। कहते हैं कि वहां रात के समय कोई नहीं जाता क्योंकि वहां कुछ अजीब होता है। लोग दावा करते थे कि अगर कोई कुएं के पास अकेला जाता है तो उसे किसी का साया दिखता है। एक दिन गांव का एक नौजवान आदित्य, जिसने भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं किया, दोस्तों के मजाक उड़ाने पर रात को कुएं के पास जाने की ठान लेता है। दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन उसने कहा, कुछ नहीं होगा, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, मैं सुबह लौट आऊंगा। आदित्य रात को टॉर्च लेकर कुएं की तरफ गया। चारों तरफ सन्नाटा था और सिर्फ जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। जब वह कुएं के पास पहुंचा तो हवा अचानक ठंडी हो गई। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि कुएं के पास एक पुरानी सी लाल चूड़ियां और टूटी हुई पायल पड़ी थी। जैसे ही उसने झुककर पायल उठाई, उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह तेजी से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह डर को अनदेखा करके कुएं के किनारे बैठ गया। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसकी पीठ पर हल्के से हाथ रखा हो। उसने डर के मारे उधर देखा, पर वहां कोई नहीं था। आदित्य ने सोचा कि यह उसका वहम है और वह कुएं में झांकने लगा। जैसे ही उसने नीचे झांका, उसे कुएं के पानी में अपनी परछाई की जगह एक महिला का चेहरा दिखाई दिया। चेहरा सफेद था, आंखें बड़ी और काली थीं और उसकी भौहें टेढ़ी थीं। वह उसे घूर रही थी। डर से कांपते हुए उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर किसी चीज में उलझ गए और वह गिर पड़ा। जैसे ही वह उठा, उसने देखा कि कुएं के पास एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला खड़ी थी। उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसकी आवाज गूंज रही थी। तुमने मुझे क्यों बुलाया? आदित्य ने कांपती हुई आवाज में कहा। मैं तो बस यहां। लेकिन वह बात पूरी नहीं कर पाया। वह महिला हवा में तैरते हुए उसकी ओर बढ़ने लगी। आदित्य के पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। वह भागना चाहता था, लेकिन उसकी टॉर्च बुझ चुकी थी। महिला ने कहा, जो इस कुएं के पास आता है उसे अपने साथ ले जाना पड़ता है। आदित्य ने पूरी ताकत से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे कुएं के अंदर ही दब गई। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि आदित्य की चप्पलें कुएं के पास पड़ी थीं, लेकिन आदित्य का कहीं कोई पता नहीं था। कहते हैं, जो लोग रात में उस कुएं के पास जाते हैं, उनकी परछाई कभी वापस नहीं आती।